हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ऐसा पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखता है मार्केट में और बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें मिलते हैं जब भी हम उस पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक टेक्निकल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स आप मेरे द्वारा मैनेज करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे जो लिंक दे रखी है उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक डिटेल आप डालोगे तो मैं आपको पूरा कॉल करके जूम मीटिंग पर एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कैसे, कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, एसटीपी कैसे होती है, टॉप अप एसआईपी कब करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स या डिफरेंट डिफरेंट फंड्स जो है वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। जैसे अगर हम पिछले लास्ट जो रिटर्न्स रहे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूं, तो ये कुछ रिटर्न्स हैं जो मिले हैं, यानी मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, डिफेंस फंड, कैपिटल इंडिया फंड। तो ये कुछ अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी भी कई सारे ऐसे फंड हैं जो यानी मार्केट कंडीशन कुछ ऐसी है जहाँ पर हम अच्छे फंड्स को पिक कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप हेल्प चाहते हो तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में, टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टेक्निकल स्ट्रक्चर जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें मिले हैं। तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड लाइन जो टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये पैटर्न बहुत अच्छा से काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है इसमें एंड बहुत ही कॉमन है। चलो तो सबसे पहले मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ब्रॉडर चार्ट के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको पीछे वाले जो चार्ट स्ट्रक्चर है, यानी पिछले कुछ टाइम में जो जहाँ जहाँ भी ये दिखाई दिए हैं, जहाँ जहाँ ये मिले हैं, वहाँ की मैं बात करूँ और उसके बाद उनके रिटर्न्स कैसे क्या मिले हैं उसके बारे में बात करते जाऊंगा। यानी बैक टेस्टिंग भी आपको दिखाता जाऊंगा, बैक टेस्टिंग भी कहाँ कहाँ हुई है, किस जगह पे ये काम किया है, किस जगह ये फेल भी हुआ है ना, और ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया बता दूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है कैसा है। चलो तो एक बेसिक जो क्लास हम करते हैं, हमेशा बताता ही हूँ कि मार्केट ना जिगजैग फॉर्मेट में मूव करते हुए नीचे गिर रहा है लगातार यहाँ पे। एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपने देखा कि यहाँ पे लोअर लोज, ये लो बना, फिर लोज बना, फिर लोज बना, है ना, फिर लो बना, फिर लो बना, लोअर लोज के स्ट्रक्चर बने हुए, उसके बाद फाइनली एक मार्केट मोमेंटम आएगा और यहाँ से रिकवर देगा। तो जब हम यहाँ से फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, थर्ड स्विंग है, फोर्थ स्विंग है, इन सारी स्विंग्स को मैच करते हुए जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन, राइट। व्हाट इज कॉल ट्रेंड लाइन। बहुत ही आसान नॉइज भाषा में बात करूंगा मैं ताकि आपको, जिन लोगों को आइडिया नहीं भी है, वो भी समझ जाए। ट्रेंड लाइन, राइट। ट्रेंड लाइन होगी। ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये ट्रेंड लाइन का ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है एज अ एंगुलर रेजिस्टेंस की तरह आप देख लो उसको, रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, यानी इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ फाइनली यहाँ ब्रेकआउट होता है। जब यहाँ ब्रेकआउट होता है तो जैसे यहाँ ब्रेक करता है इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होता है। बट अभी कंटिन्यूस केसेस में क्या होता है, जब सब लोगों को हर चीज़ का आइडिया लग जाता है, जब बहुत ज़्यादा ओवर ओवरली सबको पता चल जाता है ये कौन से स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, तो मार्केट में ये चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट वापस नीचे रिट्रेस करने आता है, यानी कई बार हमको लगता है ब्रेकआउट फेल हो गया, पर एक्चुअली एक्चुअली होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद वापस से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने वापस मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया, राइट। ये रिट्रेसमेंट हो गया और ये कंटिन्यू मूव देना स्टार्ट किया। ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न इतना ज़्यादा कॉमन है अभी मार्केट में, करंट स्टेज में ये वाला पैटर्न इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपको बहुत जगह दिख जाएगा और मैं बहुत जगह आपको इस चीज़ को यहाँ पर शो करने वाला हूँ। उसके बाद बताने वाला हूँ कि अगर अगली बार से, है ना, ये पैटर्न दिखाई दे तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए, क्या आपको स्टोर रखना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम एक पर्सनल क्लास पे भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, उससे बहुत एक कंसिस्टेंट वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत जरूरी है। चलो, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से मोमेंटम मिला और कंटिन्यू हुआ। अब मैं आपको सारे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, आरली, 15 मिनट, सब में काम करता है ये और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये, मतलब मेजोरिटी ऑफ केस में ये हमेशा आपके लिए वर्क करता है ये। चलो, तो इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने बताना स्टार्ट करता हूँ करना क्या है। नॉर्मली आप यहाँ पे जाते हो, ट्रेंड लाइन आपने सेलेक्ट करी, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपने देखा, अब ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स जब तक आप अपने टाइम नहीं दोगे, चार्ट्स पर टाइम नहीं दोगे, तब तक ये दिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। टाइम दोगे, चार्ट्स देखने स्टार्ट करोगे, चेक करोगे, तो ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे,
राइट। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है यहाँ पर, बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोचोगे तो आपको मिल जाए जरूरी नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट स्विंग। ये थोड़े से चार्ट्स में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ के लिए। राइट, अब हम यहाँ पे फ्रेशली बनाते हैं और आपके सामने बनाते हैं कहाँ 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 पे कैसे कैसे हुआ है। राइट, तो फर्स्ट स्विंग कैप्चर किया, सेकंड स्विंग एज्यूम करो, क्या पता सही हो क्या गलत हो, कुछ नहीं पता, आप जिस बनाते जाओ। आप बनाते जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। राइट, या फिर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न ये न लेते हुए, मैं अगर यहाँ पर चाहूँ कि एक दो पैटर्न, दो ही मैं यहाँ पे स्विंग्स मैच करूँ, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग ही कैप्चर करूँ, उसके बाद इसको आगे तक ड्रॉ करने दो, तो वो भी आप पॉसिबल कर सकते हो। ये एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाएगी यहाँ पर, एक्सटेंड लाइन बन जाएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग को मैच करते हुए मैंने आगे तक इसको ड्रॉ किया और ये चलने गया। ठीक है। अब ये तो एक सिंपल आपके सामने मैंने बनाया, नॉर्मल बनाया। ऐसे में बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी जगह पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और ऐसे स्ट्रक्चर कभी मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, स्ट्रक्चर में, कमोडिटीज में, फॉरेक्स में कहीं भी आपको मिल जाए, तो और इंडेक्स में अगर आपको मिल जाए, तो उसको कैसे ट्रेड करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे देखा ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर बना हमारे सामने, हमको लगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेक होगा, मुंह देना स्टार्ट करेगा। देन सडनली हमको पता चलता है धीरे धीरे एक हर्डल आ गया ना, एक रेजिस्टेंस आ गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको बेसिक आना ही जरूरी है, बिना बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है तो फिर वो आपके लिए दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हो। मैंने कई सारी फ्री वीडियोस बना रखी हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर मास्टर क्लास भी मार्केट के बारे में, कोर्स भी करना चाहते हो 2 महीने का, जो कि होता है 1 ईयर का सपोर्ट होता है, उसमें 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिससे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल में क्या होता है, टेक्निकल में और डिटेल में कैसे जाएं, एक एज कैसे बिल्ड किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, साइकोलॉजी कैसे परफॉर्म कीजिए, कैसे आप बेहतर कर सकते हो अपनी सोचने समझने की क्षमता, और कैसे एफ एंडो वगैरह में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कमोडिटीज, कैसे सेफली आप एक अपना अमाउंट ग्रो कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेसिक्स है, कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हमको पता चला मोमेंटम मिला, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा मूव मिलने के बाद फिर वापस यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होने लग गई थी, और यहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसके बाद टैरिफ के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिरा। राइट। कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो लेवल ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो ये जब ये जो लो बना था, ये बना था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। राइट, 4 जून के आसपास। राइट, 4 जून का है ये, 4 जून के बाद ये लो बना, उसके बाद रिकवरी आई और मोमेंटम हमने देखा है, सबने देखा। उसके बाद अभी भी करंटली देखा जाए तो ये लो बना, लो बनने के बाद वापस मोमेंटम रिकवरी आई। तो ठीक है। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन का मोमेंटम मिला, ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस आया, नीचे आया, रिट्रेस किया। अब ये रिट्रेस यहाँ तक भी कर सकता था, बट टेक्निकल फेल जब हो जाते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्शनल न्यूज आती है, कोई पैनिक होता है मार्केट में, वहाँ टेक्निकल काम नहीं करेगा, फंडामेंटल भी कुछ काम नहीं करेगा। टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल, ये 3 चीजें हैं जो मार्केट को मूव करवाती है। मेजोरिटी ऑफ केस में कई बार सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, कई सारे वैल्यूएशन अच्छे मीट नहीं कर रहे होते, फिर भी मार्केट में मोमेंटम मिल रहा होता है, या मार्केट में पैनिक होता है, कोई कंपनी अच्छी होती है फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, उसका कहीं ना कहीं सेंटीमेंट का इम्पैक्ट होता है। एंड उसके बाद यहाँ से रिकवरी आई, रिकवरी आई, देखो चल सकता है, आप देख लो, अब पूरा मार्केट आप देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ बॉटम से देखें तो ऑलमोस्ट हमको 16-17% का मोमेंटम, ये तो इंडेक्स है, निफ्टी है। राइट, और वैसे देखा जाए तो 12-15% के आसपास के, 11-12% के आसपास रिटर्न है। चलो, ये तो मैंने एक डेली चार्ट में बता दिया। अब बताओ जरा कि क्या इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। चलो ढूंढते हैं, आपके सामने ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ ऐसे पैटर्न्स पहले बने हुए हैं, और ये आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपको खुद से दिखेंगे नहीं, बनाने पड़ेंगे। तो आपको जहां भी ये स्विंग्स दिखाई दे, आप वहां पे बनाना स्टार्ट कर दो, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये फर्स्ट स्विंग दिखाई दिया मैंने, सेकंड स्विंग दिखाई दिया मैंने, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ये एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहा है? नहीं। 2-3 कम से कम स्विंग्स होने चाहिए, उसके बाद ही वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है, या उसकी जो भी यूज यूज केस है वो यूज हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपरली आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। अगर इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाओगे, वहाँ चेक करोगे तो आपको क्लियर नजर आने लगेगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अप्रैल में, मार्च अप्रैल का टाइम था, 2023 का टाइम था। उसके बाद से आपने जो बुल रन देखा, वो आपने सबको आइडिया होगा इस चीज़ का। बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा बुल रन, क्या मतलब एक तरह से काफ़ी बड़ा मूव मिला मार्केट को। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी आपके लिए वर्क करेगा। राइट, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन का जो ये वाला पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा यूजफुल पैटर्न है, तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत सारे भी चार्ट दिखाने वाला हूँ, तो बने रहो वीडियो में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फाइनल परमानेंट बना ही देते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपको कभी लगेगा कि अच्छा इसको क्यों नहीं मैच किया, तो आप अगर चाहो तो इसको ही मैच कर सकते हो। राइट, बट क्या होता है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि विक्स से मैच करें या बॉडी से करें। आप
स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बनाने की कोशिश करो, परफेक्ट मत जाओ कि सही क्या होगा सही गलत क्या होगा, आप सिर्फ बनाने की कोशिश करो, आपको धीरे धीरे खुद से इंडिकेशन नजर आने लगेगा कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए फेल हो रही है। राइट। तो बस आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। राइट। ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स या ये वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, ये ट्रेंड लाइन इजीली फेल नहीं होती है और बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स इसमें मिलते हैं जब भी ये ब्रेकआउट देती है। राइट। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट जो स्टॉक्स है उन पे आता हूँ, यानी कमोडिटीज वगैरह पे आता हूँ, फिर धीरे धीरे स्टॉक्स पे भी आता हूँ और ऐसे स्टॉक बताऊंगा जहाँ पर ऐसी मोमेंटम या ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है। वन बाय वन। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी करंटली यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन वगैरह मैंने बनाई है। राइट। ये बनाई है ना, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, रेस हुआ, वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया। अच्छा, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगी, आप जस्ट बिकॉज देख पा रहे हो बना पाओगे नहीं, बना पाओगे। उसके वो वाली बात की बात है, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग मैच किया आगे तक उसको ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग मैच किया आगे तक ड्रॉ कर दिया। ये वाला पैटर्न स्पेशली मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज ये काफी ज्यादा अभी करंट सिनेरियो में, करंट मार्केट सिनेरियो में बहुत ज्यादा दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी हमको ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो हम उसको मिस ना करें। राइट। राइट। अब ये थोड़ा सा सही नहीं है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं, फ्लैग होगा, पीडेंट होगा, वेजेस होते हैं, तो ये कई सारे पैटर्न्स यहाँ बनते हैं, पर ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो। राइट। अब ये वाला पैटर्न है, अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पैटर्न भी आपको ये सेम ही पैटर्न है, सेम ही ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग फोर्थ स्विंग को आप देख लो। राइट। जब आपको ये दिखाई देगा एक्चुअल में और आप अगर मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है, राइट, तो यहाँ से अगर आपको कुछ दिखाई देता है, यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है, मोमेंटम मिल सकता है, क्लियर व्यू आ सकता है, तो क्यों ना आप वहाँ पे प्लानिंग करोगे। राइट। अपने सिस्टम्स को प्लान करोगे, वहाँ पे जो एंट्री मिल रही है उसके बेसिस पे आप प्लान करोगे। सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अगर ब्रेकआउट होता है और उसमें बाय करते हो तो वो एक सही चीज नहीं होगी, क्योंकि कई बार वो फेल भी हो जाते हैं। प्राइस रिट्रेस करने के लिए वापस आएगा, नीचे हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको वही कि तो फेल हो गया। तो बेटर है हम कंफर्मेशन के बेसिस पे बात काम करेंगे। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, जितने कंफर्मेशन आपको मिलते जाएंगे उतना ही आपको कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे तो फिर आप प्रॉपरली उसको समझ ही पाओगे और आप उसको कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो सिमिलरली जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ आपके सामने, तो आप ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनी हुई है क्योंकि पहले मैंने इस पर वर्क किया हुआ है। राइट। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा मुंह मिलता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% के आसपास का मुंह मिलता है। तो आपने यहाँ पर ये चीज नोटिस की कि ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करो, उसको यूज करो, चेक करो। अच्छा, एक तो ये हो गया ट्रेंड लाइन जो मैंने ऊपर से बनाई, एक जो है ये आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लाइन की तरह है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बनाता हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग है ना, ये सपोर्ट की तरफ हुआ है और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है इसने, है ना, प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, ये ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो पूरा चैप्टर है, जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसको और डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है, बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा खासे स्टूडेंट्स वगैरह से कम्युनिटी बनती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैं अभी आपको आर्ली चार्ट में दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट 4 आवर चार्ट में भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ। राइट। आर्ली चार्ट में भी, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग की बात आती है तो आर्ली 15 मिनट का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर, इंट्रा ट्रेड की बात की जाती है तो, है ना, सभी टाइप की ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, पोजिशनल भी देखते हैं, स्विंग भी देखते हैं, इंट्राडे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह होती है उसमें भी ये पैटर्न बहुत काम आते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको वैसे चार्ट्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा वर्क किया है। राइट। अब आप जहाँ भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे, लो लोस बनते हुए नजर आए, उसके बाद आप चाहो तो इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। राइट। है ना, कई जगह आपको फेल होते हुए नजर आएंगे, पर ये कन्विक्शन वाला गेम है, जितना आपको कन्विक्शन आएगा, जितना ज़्यादा आपको यूज़ करने का आइडिया लगेगा, उतना ही आप इस पे कॉन्फिडेंटली होकर ट्रेड कर पाओगे, या कॉन्फिडेंटली होकर कोई पोजीशन वगैरह बना पाओगे, या इसका आइडिया आपको होगा। राइट। ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जस्ट लगा दो। ये मत सोचो कि सही है ये गलत है, सही है गलत है वो बाद में आप सीख पाओगे, मगर अगर आप परफेक्शन के पीछे जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, गलत है, तो वो आप कभी उसको सीख भी नहीं पाओगे यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर, ये वाले जो ट्रेंड लाइन वाले जो पैटर्न्स है, इनको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और भी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कमोडिटी वाले चार्ट्स पर। कमोडिटीज में सबसे पहले मैं गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ।
गोल्ड में भी होगा, और काफ़ी सारे जो बाकी कमोडिटीज उनमें भी दिखाऊंगा मैं, जैसे कि ऑलरेडी जो बना रखा है मैं उनको बताता हूँ पहले के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग को मैच करते हुए मैंने बनाया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बना दिया लाइन और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस नहीं चलता, हाँ तो वो होगा। तो उसी के बेनिफिट में ही हम, हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा सेटअप होता है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। अल्टीमेटली वो काम अपने सेटअप पे ही करना है। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देता है। राइट, जस्ट बिकॉज आपने इसे लाइन बना दिया, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, कभी कभी सही भी चले जाएंगे पर कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके आपके सामने ड्रॉ करा है। ये ऑलरेडी बनी हुई है जो मैंने बना रखी है, तो उनको भी मैं शो कर दूंगा आपको। तो ये लाइंस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला। तो थोड़े से चार्ट्स मेरे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ना, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला कंटिन्यू, उसके बाद थोड़ा मुंह मिलने के बाद वापस प्राइस आ गया नीचे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल काम नहीं करता, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बड़े काम करते हैं। कोई न्यूज़ आ गई, कोई ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, है ना, ईरान यूएस में कुछ हो रहा है, इसराइल में कुछ हो रहा है, रशिया यूक्रेन में कुछ हो रहा है, तो हर जगह जहाँ पे हर एक फ्रंट पे यहाँ वॉर सिचुएशन होती है, तो गोल्ड जैसा जो एसेट क्लास है वो एक बहुत ज़्यादा सेफ एसेट क्लास है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस पैटर्न को ठीक से समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप ऐसे समझो, जैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप देख सकते हो, एक दो तीन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अब सारे जो पैटर्न्स होते हैं एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बनेंगे जैसे पढ़ाए जाते हैं या बुक्स में होता है, तो उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये, तो आप ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पीछे में, जहाँ पे ये पैटर्न्स बने हैं, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, बड़े मोमेंटम मिले हैं। राइट, ब्रॉडर चार्ट में भी देखोगे, यानी डेली चार्ट में भी देखोगे, तो यहाँ भी ये पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो जस्ट अ सेकंड, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे भी आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल पैटर्न्स है। तो ये आपको पैटर्न्स आने चाहिए, ये देख सकते हो आप। और कई सारे पैटर्न्स में ऐसा भी है कि बड़े बड़े ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा मुंह मिला है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिना बैक टेस्ट नहीं कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी आपके लिए। अब मेरे थोड़े चार्ट्स में ज़्यादा लाइंस बनी हुई है, बिकॉज बहुत एक्टिवली मैं इसमें काम करता ही हूँ, मेरा मेन अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम कितना फास्ट मिला और कहाँ तक मिला, आप ये भी देख सकते हो। ये देख सकते हो, ये ना ऑलमोस्ट 11-12 22% के आसपास मोमेंटम मिला। तो ये पैटर्न्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर आप जो प्रैक्टिस करो ठीक से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, पर यहाँ पे मोमेंटम मिला नहीं, उसके बाद वापस नीचे आ गया प्राइस में। तो कई बार ये फेल भी होते हैं, तो फेल होंगे तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो आपको सेफ या सेफ्टी दे देगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जिंक क्रूड के ऊपर। अब क्रूड में देखना, क्रूड में अभी जो मोमेंटम मिला था उसको पहले से ही आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे, कैसे पता लगा सकते थे कि अच्छा यहाँ पे कोई मूव हो सकता है। तो मैं पहले तो ऑलरेडी जो नहीं बनाया वो बना देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, दिस वन। ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में बहुत सारे बने हैं, यहाँ पे बहुत बने हैं, यहाँ पे बहुत बने हैं, ट्रायंगल भी बहुत बना है। राइट, यहाँ पे बनी है ना, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो आपको नज़र आने ज़रूरी हैं। उसके बेसिस पे एक प्लानिंग हो जाती है। ट्रेडिंग में प्लानिंग पहले बहुत ज़रूरी है, बिना प्लानिंग के अगर आप ट्रेड करने बैठ गए और कुछ भी कर लिया तो कभी अच्छा भी हो सकता है, पर जब बुरा होगा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको दिख जाएंगे बीच बीच में, कहीं में नजर आ जाएंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़े स्टॉक्स पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे स्टॉक्स में हमने डिस्कस करना है यहाँ पे ज़्यादातर। तो जैसे हम देखें तो आर्ली चार्ट में बात करें, तो आर्ली चार्ट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये ट्रेंड लाइंस वाले जो पैटर्न्स है, जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको कॉमनली दिखाई दे जाएंगे। है ना, ये यहाँ पे मैंने से मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ब्रेकआउट का मोमेंटम मिला, ब्रेकआउट का मोमेंटम मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, हिट एंड ट्रायल। टेक्निकल में अल्टीमेटली आपको करना क्या है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है ना, तो जब प्रिडिक्शन होता है तो एग्जैक्टली तो होगा नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो लिया है उस पर हमने ट्रेड लिया है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ही है जो मार्केट में आपको लंबे टाइम तक टिकाने की हेल्प कर सकता है। कई बार मेरे भी गलत होते हैं, आपके भी गलत होते हैं, बट अल्टीमेटली हमको मार्केट से अगर कमाना है तो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन, ये एक तरह से ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, जिन लोगों का आइडिया है इस चीज़ का, जो व्यूअर्स हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उससे। और रेगुलर वीडियो आप चाहते हो, ऐसी इंटरेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो, ये देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है,
तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर बड़े काम के होते हैं। तो जब भी अगर आप मार्केट में आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स स्पेशली दिखाई दें, है ना, फिर से दिखाई दे, तो आपको नेग्लेक्ट मत करना, उस पर काम करना। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग मैच हुआ, उसके बाद देखो ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, राइट। आगे आप देख सकते हो कि ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, कंटिन्यू मिला, यहाँ पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मोमेंटम मिला, ये ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे ऐसे आपको ब्रेकआउट्स वाले जो चीज़ें हैं ना, उस पर अगर आपको मास्टरी करनी है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें काम नहीं करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग मैंने मैच किया। कई बार आपको लगेगा कि एक्चुअली बन नहीं रहा है, एग्जैक्टली नहीं बन रहा, वो नहीं बनता है, स्टार्टिंग में नहीं बनता है, टाइम लेता है वो सब चीज़ों का। एंड देन यू विल स्टार्ट कि हाँ, आ गया आइडिया। अब ये अब मैंने डेली चार्ट के बारे में बात की, वीकली चार्ट में भी आप चाहो तो वीकली चार्ट में भी बनते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपने लिया और वहीं से वो चलना स्टार्ट कर देगा, हो सकता है एक दो वीक वहीं के वहीं रुक जाए, क्योंकि वीकली चार्ट है ना वो, एक ब्रॉडर चार्ट है। ब्रॉडर चार्ट में जरूरी नहीं सारी चीज़ें एक दिन से हो जाए। कई बार आपसे मिस भी हो जाएगी कई सारे पैटर्न, जैसे ये है ना। और एग्जैक्टली ये भी नहीं होता है ब्रेकआउट हुआ है तो शूटअप करेगा, कई बार शूटअप नहीं करता है कि आधा परसेंट, 1%, आधा परसेंट, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहता है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जो कि आज हमने क्लास में डिस्कस किया था, फोर्स मोटर्स। अ, ये कंपनी जो है वो रोल्स रॉयस और BMW के इंजन्स वगैरह बनाती है। गुरखा करके एक जो गाड़ी आती है इसकी, वो इसी की बनी हुई है ना। बहुत छोटा मार्केट शेयर है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं हुई है, IPO भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट आया है। आई थिंक NSE में तो 2020 में ही लिस्टेड हुई है ये। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। अब ये स्टॉक बहुत छोटे छोटे चलते हैं, 1%, आधा परसेंट, 1%, आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2%, तो ये नज़र में कभी नहीं आएंगे, चुपचाप चुपचाप चलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो स्टॉक मार्च 2017 में, मार्च 2025 में अभी जो 8,000 के आसपास था, अभी जाके 14,500 तक पहुंच चुका है वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ROI के टर्म्स में 84% की रिटर्न है, बहुत अच्छे रिटर्न है। तो यहाँ पे भी सेम हमने ये देखा ना, यहाँ पे फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला, राइट। तो ये पैटर्न्स जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइक इनकी एक्यूरेसी की मैं बात करूँ तो 80, 85, 90% तक की एक्यूरेसी में मिल जाती है कई बार। तो ये पैटर्न्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसको आपको यूज़ जरूर करना। और आपको अगर कभी दिख रहा है ऐसा कोई पैटर्न किसी भी स्टॉक में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। चलो और ढूंढते हैं वैसे। अपोलो अपोलो में देखते हैं, राइट। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना आ गया तो फिर आप चैनल्स ही बना लोगे, ट्रायंगल ही बना लोगे, है ना, वेजेस भी बना लोगे, फ्लैग भी बना लोगे, सब चीज़ें सीख जाओगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन है मेन, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, ट्रेंड लाइंस का मेन रहता है। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम, तो आप इसको भी तो कंसिडर कर सकते हो। ये देख सकते हो फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग मैच किया, उसके बाद आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है। इट्स अ वेरी डिसेंट ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बड़े ही काम आने वाली है, अगर आप इसको प्रॉपरली थोड़ा सीरियसली अगर पढ़ोगे और सीरियस लेके चेक करोगे। और ये स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं हो रहे नॉर्मली, राइट। ऐसे स्ट्रक्चर फेल होते हैं पर बहुत रेयरली फेल होते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी का आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जब भी आपको जहाँ भी दिखाई दे तो आप उसको मार्क कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद अब एकदम से शूटअप नहीं मिला, पर धीरे 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 जिगजैग फॉर्मेट में प्राइस ने ऊपर मोमेंटम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देने वाले हैं अभी बने रही वीडियो में। यहाँ पे भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, हिट एंड ट्रायल। कभी कभी आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, गलत है, सही नहीं है, गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना तो सही। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस एकदम से गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आपने ट्रायंगल बनाया। तो प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, प्राइस एक्शन यही है, यहीं पे है, इन्हीं की बेसिस से हम डिसीजन लेते हैं, इन्हीं की बेसिस पे सारी चीज़ें करते हैं। पर अगर अलग से आपका सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे तो वो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी देंगे। पावर ग्रिड में आप देख सकते हो, पावर ग्रिड में बहुत टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था पर वो फेल हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली पहले मैंने यहाँ पे बनाई, वो ऊपर गई फिर नीचे आ गया, है ना। तो अब हम फाइनली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैच होगी, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फिर उसके बाद मैच करने के बाद ब्रेकआउट आज हो चुका है, राइट। अगर आप इसको देखो ऐसे भी देखोगे तो ये एक और बना हुआ है, राइट। तो चैनल बन जाएगा एक तरीके से। चैनल बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैनल पे आप जाओगे, पैरेलल चैनल पे आप जाओगे, तो पैरेलल चैनल पे कुछ नहीं करना, दो लाइन ड्रॉ करनी है खुद ब खुद आपको। अच्छा, इसमें खुद ब खुद नहीं कर रहा है सेलेक्ट, तो हम पैरेलल चैनल की जगह दूसरे वाले चैनल बना लेते हैं। जैसे कि ये रेगुलेशन ट्रेंड जो होता है इसको आप सेलेक्ट करो, एक हाई और एक लो सेलेक्ट करो, खुद ब खुद यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। ये भी आप जानना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस की एक अच्छा खासा कोर्स बना हुआ है, बहुत अच्छा डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम मिला, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, राइट। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं। और ये डेली का चार्ट है, आर्ली के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। हम और आप आगे आने वाले टाइम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, चलो देखते हैं। और भी रिलायंस के बारे में बात करते हैं, रिलायंस वगैरह में स्ट्रक्चर है, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे।
जहाँ पे मोमेंटम मिला है, बहुत फास्ट मूव मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, अभी मैं एक स्ट्रक्चर की बारे बात करने वाले, उषा मार्टिन करके, इसमें भी आप अभी करंटली देखोगे तो आप कर सकते हो। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, तो आपके ऊपर है ये सब चीज़ें, है ना। मोमेंटम फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग मैच करते हो, ये आप यहाँ निकल रहा है। कई बार आपको लगेगा कि क्या ये सही है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिट्रेस करने चला गया प्राइस। या फिर अगर आप इसको ऐसे ट्रैक करना चाहो तो ऐसे भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी मैच हो रहा है ना, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, आगे जाके, है ना। ये मत देखना कि विक से मैच करूं या बॉडी से मैच करूं, मैंने पूरी पूरी क्लास ही समझा दी आपको, जो कि हम इतना डिस्कस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ पर सस्टेन नहीं कर पाया, ट्रेस किया, फिर उसके बाद चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज कोर में अच्छा वॉल्यूम मिले। वॉल्यूम भी अगर आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहो तो वॉल्यूम को भी कंसिडर करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ग्रीन वॉल्यूम है, यानी कि कंसिस्टेंटली यहाँ से बाइंग हो रही है। तो ये पकड़ने का तरीका, इन स्ट्रक्चर्स को ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, है ना, पर है तो ट्रेंड लाइन ही ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हमने, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा मोमेंटम मिला यहाँ पे लगातार। तो ये जो क्लासेस होती है बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं हम, ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस किया, प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। राइट, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइटन में भी रिसेंटली बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और दूसरे तीसरे दिन के बाद ही वो ऑलमोस्ट 5-6% का रिटर्न देके गया है। तो आप टाइटन के बारे में भी एक बार देखें। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। ये यहाँ पे जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया, रिट्रेस किया, वापस उसके बाद जाना है। कभी कभी रिट्रेसमेंट नहीं भी होता है, मोमेंटम ऐसे मिल जाता है। तो ये आपको आना ज़रूरी है अगर आप बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। मार्केट में एक चाहते हो, पकड़ बनाना चाहते हो, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग से लगाया मैंने, उसके बाद जब ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत अच्छा फॉल दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो बना रखी है ऑलरेडी मैंने, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद बड़ा मोमेंटम मिला। राइट, ये सेम चीज़ें आप इंडाइसेस वगैरह में भी कर सकते हो। ये सेम चीज़ें आप बड़े बड़े स्टॉक्स में जहाँ मोमेंटम मिलने वाला है, जहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, ऑलरेडी आपको अगर आप आइडिया लगाना चाहते हो तो उसके बारे में आप देखना आपको ज़रूरी है। निफ्टी के अलावा, निफ्टी की बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी इंफ्रा हो गया, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी, इन सारे बड़े जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं उनमें भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक स्ट्रक्चर्स में ये आपको दिखाई देंगे। राइट, जैसे यहाँ पे आप देखा तो C8 में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बहुत बड़ा मोमेंटम मिला। राइट, ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें HL वगैरह में, तो यहाँ पे भी बहुत जगह आपको दिखाई दे देंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स। राइट, तो जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर थे वो ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो एक्चुअली यहाँ से था, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, आप इसको भी बना सकते हो, यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आपने ड्रॉ किया, ये भी ठीक है। राइट, गलत नहीं है यहाँ पर, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये प्रॉपर बने, और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करिए। ड्रेस वगैरह किया, मोमेंटम मिला, कई बार फेल भी हो जाती है चीज़ें, तो वहाँ पे आपको जो सिस्टम बना हुआ है, जो आपका एक एक स्ट्रेटजी आपने बना रखी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी बनी हुई है, वो ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि IRCTC में भी हमने मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है, यहाँ भी ये देखो ब्रेकआउट हुआ है ना। यहाँ भी आप देखो टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये बड़ा ब्रेकआउट हो गया डेली चार्ट का, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर सस्टेन साइड भी चला गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर साइड भी चला गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, साइड भी चला गया। स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं। कोई स्टॉक अगर आपको मोमेंटम दे रहा है और लगातार लगातार एक वीक के अंदर ही अगर आपको 25-30, 25-50% दे रहा है तो बहुत रेयर है वो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। नहीं, तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी अच्छी खासी मास्टरी करना चाहते हो तो वो भी आप करो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनाते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेंड लाइन वगैरह पे आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। HSCL का मैं एग्जांपल लूंगा, HSCL में भी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पर रिट्रेस भी किया प्राइस ने, फिर वापस ऊपर मोमेंटम देना स्टार्ट किया और आज 12-12.5% के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट में आप चले जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे ना, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ब्रेक हुआ, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया। मैं डेली चार्ट को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो। ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स बहुत है, ये भी कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखें। आप खुद से इसको डिसाइड करें, बाय करना है कि नहीं करना है, या कुछ करना है कि जो भी करना है, जो भी चीज़ें हैं आपकी डिसाइड खुद से होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो बड़े ब्रेकआउट मिल जाएंगे। ये जो पैटर्न है, पैटर्न इसलिए मैंने कंसिडर किया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है। राइट, इसलिए आपने देखा होगा बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला, कंटिन्यू, यहाँ देखो आप ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू मोमेंटम मिला। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 20-25-50% के रिटर्न भी अपसाइड में कैप्चर किए जा सकते हैं ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो।
राइट। और कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी, जैसे भी यहाँ पे सुजलॉन है, सुजलॉन में भी बना हुआ था ये फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग। राइट। कभी कभी आपको उल्टा सीधा लगेगा कि अरे ये तो एग्जैक्टली बन नहीं रहा है ना, कहीं ना कहीं और बन रहा है, बट आप अगर उसको बनाने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा, है ना। कई बार मार्केट के स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं कि हर जगह आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। आपने एक चीज नोटिस करी, निफ्टी में ये बना हुआ है। जब इंडाइसेस में ऐसा बना हुआ है तो कहीं ना कहीं बाकी पैटर्न या बाकी स्टॉक भी तो उसी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप जो होते हैं, मिड कैप होते हैं जो, वही बाकी तो नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को जरूरी है कि क्या मार्केट के कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि जिग जैग करके अक्टूबर से लेकर अब तक मार्केट में फॉल हुआ, उसके बाद से हम देखें तो जब रिकवरी आई तो ऐसे रिकवरी स्टार्ट हुई। राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में बने हुए हैं जहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर वगैरह दिखाई देता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, थोड़ी और प्लानिंग करना चाहते हो, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स आप चाहते हो मैं मैनेज करूँ आपके, कैसे कहाँ क्या कौन से फंड में कब शिफ्टिंग वगैरह करनी है पैसे की, कैसे आप उस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है। उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करना। ये ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, MCX BSE में बिल्कुल बात करूंगा, वहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर थे। और जब आपको इन स्ट्रक्चर्स में कन्विक्शन हो जाएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम ये बनेंगे ना तब उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब तो जो बन गया, जहाँ पे मिल गया वो मिल गया, जो मोमेंटम मिल गया वो तो दिखाना बड़ा आसान है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था और यहाँ पे ऐसा हुआ। पर जब नेक्स्ट टाइम आपको जब ये दिखाई देंगे तो आपको इस चीज़ का एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर पहले बना था, जो कि 2023 में निफ्टी में बना, उससे पहले बहुत बार बना है स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का मोमेंटम मिला, तो फिर से यहाँ पे एक कंडीशन बनी, फिर यहाँ भी कोई कंडीशन वगैरह बनी होगी, मैंने देखी नहीं, ध्यान नहीं दी उस पर। BSE में आप देख सकते हो, BSE में स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बने होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉमन होते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में जरूर लेके आए। तो जैसे कि हम BSE में देख सकते हो, BSE के अंदर भी जो है, हाँ BSE के स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ पे तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट देखा जाए तो यहाँ पे भी एक छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बन जाएंगी ना, लाइन बन जाएंगी, सपोर्टर्स बन जाएंगी, वो भी एक तरह से काम करते ही करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, इससे एक बहुत ज़्यादा मदद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो किर्लोस्कर इन ब्रदर्स करके भी है जो भी स्ट्रक्चर है, इस पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। और ये मोमेंटम जब मिला था उस दिन ही लग गया था कि काफ़ी अच्छा मूव मिलने वाला है, बट जब मूव में स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 3150 के आसपास मोमेंटम मिला है। यहाँ ब्रेकआउट एक ही दिन के 17-12% चल गया तो क्या कर सकते हो आप, उसके बाद मोमेंटम यहाँ मिला। उसके बाद अभी भी यहाँ 2600 के टारगेट आप सब ओपन है, ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें इस चीज़ के बारे में भी। राइट। LNT फूड वगैरह है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।